नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। अगर 31 दिसंबर को आपका खाना देर से पहुंचे, ग्रोसरी ऑर्डर अटक जाए या ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी स्लो हो जाए, तो इसकी वजह सिर्फ ट्रैफिक या ऐप की तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। देश भर में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को हुई सांकेतिक हड़ताल के बाद अब गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को पूरे देश में काम रोकने का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनियों से जुड़े डिलीवरी और वेयरहाउस वर्कर्स शामिल हैं, जिनका कहना है कि अब सिर्फ बातों से नहीं, दबाव बनाकर ही सुना जाएगा। इस देशव्यापी हड़ताल को इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी IFAT और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन ने बुलाया है। वर्कर्स संगठनों का कहना है कि गिग इकोनॉमी देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन जिन लोगों के दम पर ये प्लेटफॉर्म चलते हैं वही सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। भारत में इस वक्त लगभग 2 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो फूड डिलीवरी, ग्रोसरी सप्लाई और ई-कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर वर्कर्स ने तो स्थायी कर्मचारी हैं, ना ही किसी ठोस कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आते हैं। हकीकत यह है कि कई गिग वर्कर्स रोजाना 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो फिक्स सैलरी की गारंटी मिलती है, ना PF और ना पेंशन, और ना ही किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी। हादसा होने पर इलाज का खर्च अक्सर खुद वर्कर को उठाना पड़ता है। कंपनियां इन्हें पार्टनर तो कहती हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी लेने से बचती नजर आती है। वर्कर्स का आरोप है कि ऐप के जरिए मिलने वाले टारगेट और इंसेंटिव सिस्टम पूरी तरह अपारदर्शी हैं और मनमाने तरीके से ID ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे एक झटके में रोजी रोटी छिन जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। तेज डिलीवरी के दबाव में 10 या 15 मिनट जैसे टारगेट दिए जाते हैं, जिनके कारण वर्कर को तेज रफ्तार में और जोखिम भरे हालात में काम करना पड़ता है। इसी जल्दबाजी में सड़क हादसों के मामले सामने आते हैं। कई बार गंभीर चोटें लगती है और कुछ मामलों में जान तक चली जाती है। वर्कर्स का कहना है कि अगर कंपनियां समय और सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी लें तो कई जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल मुनाफा सबसे ऊपर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर गिग वर्कर्स की मांग है कि उन्हें न्यूनतम वेतन की कानूनी गारंटी दी जाए, पेमेंट सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस सुनिश्चित किया जाए, 10 मिनट डिलीवरी जैसे खतरनाक टारगेट खत्म किए जाए, बिना वजह ID ब्लॉक करने की नीति बंद हो, काम के तय घंटे और ब्रेक मिले और PF व पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए। वर्कर साफ कहते हैं कि वह मशीन नहीं, इंसान है और सम्मान के साथ काम करना उनका हक है। 31 दिसंबर को हड़ताल के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यह डिलीवरी कंपनियों के लिए साल का सबसे व्यस्त और सबसे कमाई वाला दिन होता है। न्यू ईयर पार्टी से जुड़े फूड ऑर्डर, ग्रोसरी की भारी मांग और ई-कॉमर्स सेल इसी दिन चरम पर होती है। ऐसे में हड़ताल का सीधा असर सेवाओं पर पड़ सकता है। अगर हड़ताल व्यापक रही तो फूड डिलीवरी में देरी, ग्रोसरी ऑर्डर कैंसिल होने और ई-कॉमर्स पार्सल अटकने जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जिससे आम लोगों की न्यू ईयर तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन गिग वर्कर्स का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ डिलीवरी लेट होने की नहीं बल्कि इंसाफ की है। सवाल यह है कि जो लोग दिन रात सड़क पर रहकर देश की सुविधा को आसान बना रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या डिजिटल इंडिया में काम करने वाले गिग वर्कर्स को भी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा? 31 दिसंबर की यह हड़ताल सिर्फ काम रोकने की नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम को जगाने की कोशिश है जो अब तक इन वर्कर्स की आवाज को अनसुना करता रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारसाना। नमस्कार।